साथियों नमस्कार। तो पिछले पार्ट में हमने 25 मई 2024 का समय 2 बजे दिन का लग्न बनाया था। तो इससे आगे हम देखेंगे कि पिछले पार्ट में स्पष्ट हो गया था कि लग्न स्पष्ट हो गया था। पिछले पार्ट में लग्न स्पष्ट हो गया था। लग्न था, लग्न लग्न निकला था 5, 8, 30, 30। इस प्रकार से ये लग्न हुआ कन्या लग्न। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि पांचवा लग्न जो है पूर्ण रूप से भुक्त हो गया और छठवां लग्न प्रवेश हो गया, यानी पांचवी राशि पूर्ण रूप से जो है भुक्त हो गई और छठवीं राशि प्रवेश होगी। अर्थात छठवीं राशि प्रवेश होने के कारण यहाँ पर कन्या लग्न हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है मेरी जो है 2 कुंडली बना रखी है। एक है ये जन्म कुंडली और एक है ये चंद्र कुंडली। अब हम देखेंगे कि हमने जो है ये ग्रह कैसे रखने हैं। इन ग्रहों को हम कुंडली में कैसे रखेंगे, कुंडली कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए कि हमने जो है क्या करना है। 25 मई 2024 का पंचांग देखना है। 25 मई 2024 का पंचांग देखना है। उसमें देखना है इस प्रकार से जो है आपको 25 मई 2024 का पंचांग मिलेगा। 25 मई 2024 का क्या मिलेगा आपको, पंचांग मिलेगा। और इस पंचांग की सहायता से, यानी आप पंचांग में देखेंगे कि यहाँ पर जो है लग्न स्पष्ट सारणी कैसे बना रखी है। पंचांग में आपको जो है दाहिनी ओर या किसी पंचांग में दाहिनी ओर मिलता है, यानी सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट सारणी। कहीं जो है किसी पंचांग में जो है पंचांग के दाहिनी ओर मिलती है, कभी कभी किसी पंचांग में यानी ग्रह स्पष्ट नीचे की ओर लिखे रहते हैं। इस प्रकार से आपने जो है यानी दैनिक ग्रह स्पष्ट की सारणी खोजनी है और उसके आधार पर आपने ग्रह रखने हैं। तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे आप। सबसे पहले जो है आपको उस दिन का वार देखना पड़ेगा। तो हमने देखा 25 मई 2024 को, तो उस दिन जो है क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार। तो अब शनिवार देखा हमने, उसके बाद हमने तिथि देखी, नक्षत्र देखा। तो नक्षत्र में जो है नक्षत्र क्या था उस दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र था। और ज्येष्ठा नक्षत्र था कितना, ज्येष्ठा नक्षत्र था 13 घड़ी और 9 पल, 13 घड़ी 9 पल। और हमारा जन्मेश था, आपने पिछले वीडियो में देखा, तो इस समय बता रहा हूँ मैं। तो हमारा जन्मेश था 22 घड़ी और 9 पल। हमारा जन्मेश गणित करने पर निकला था, लग्न के गणित करने पर निकला था 22 घड़ी 9 पल। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 13 घड़ी 9 पल तक तो ज्येष्ठा नक्षत्र था। और उसके बाद अगर कम होता, हमारा जन्मेश 13 घड़ी 9 पल से कम होता, तो तब जो है ज्येष्ठा नक्षत्रीय रहता। लेकिन हमारे पास जन्मेश निकला 22 घड़ी 9 पल, अर्थात 9 घड़ी के लगभग
अधिक निकला। 13 से 13 और 9 22। तो इस प्रकार से 9 घड़ी के बाद इस ज्येष्ठा नक्षत्र के 9 घड़ी बाद जातक का जन्म हुआ, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसका जन्म हुआ। तो इसलिए हमारा जो है ज्येष्ठा से बाद वाला जो नक्षत्र है वो यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन हो गया 19 घड़ी 9 पल। तो इसलिए हमारा जो है ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र का जो है ये पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला चरण। तो अब हम जो है पंचांग की सहायता से, जैसे मैंने पहले बताया कि दैनिक ग्रह स्पष्ट सारणी को देखेंगे, उसमें देखेंगे क्योंकि जातक का जन्म, उदाहरण के लिए हमारे जातक का जन्म क्या दे रखा है? 25 मई 2024 समय 2 बजे दिन को। तो इसलिए जो है हमने जो है शनिवार के दिन, और उस दिन जो है जो 25 मई है 11 प्रविष्टि थी, 11 प्रविष्टि थे, इसलिए जो है 10 अंक पर सूर्य था। तो इसलिए जो है हमने जो है देखा कि यानी 11 प्रविष्टि ज्येष्ठ मास का महीना क्या था? ज्येष्ठ का महीना था, ज्येष्ठ मास था। इसलिए हम जो है ज्येष्ठ मास की 11 प्रविष्टि की तदनुसार 25 मई 2024 की यानी ग्रह स्पष्ट सारणी देखेंगे। और उसके अनुसार सबसे पहले जो है जब बैसाख के महीने का सूर्य था, यानी ज्येष्ठ के महीने का सूर्य था, तो वृक राशि का हमने देखा ग्रह स्पष्ट सारणी में, यानी बैसाख माह का सूर्य था, इसलिए यानी ज्येष्ठ मास का सूर्य, माफ कीजिए, ज्येष्ठ मास का सूर्य था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? वृक का सूर्य। ज्येष्ठ मास को वृक का सूर्य रहता है, और बैसाख में मेघ का सूर्य रहता है, और ज्येष्ठ में जो है वृक का रहता है, और आषाढ़ में मिथुन का रहता है, श्रावण में जो है कर्क का रहता है, और भाद्रपद में जो है सिंह का सूर्य रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है सूर्य विभिन्न राशियों में परिवर्तन करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि सूर्य वृक राशि में है, उसके बाद हमने चंद्रमा देखा। तो चंद्रमा देखा हमने क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र था उस दिन सुबह को 13 घड़ी 9 पल। उसके बाद जो है कौन आ गया था? क्या नक्षत्र आ गया था? मूल। तो मूल नक्षत्र जो है धनु राशि, यहाँ पर क्या हुई? धनु राशि। इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा रखा? ग्रह स्पष्ट सारणी में भी जो है धनु का हमें जो है वहाँ चंद्रमा मिला, इसलिए हमने 9 में क्या रखा? चंद्रमा को रखा। फिर हमने आगे देखा मंगल। तो मंगल को भी हमने जो है सारणी में देखा, तो यहाँ पर सारणी में 11 का अंक था, इसलिए 1 अंक हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पर जो है किसी भी ग्रह को जो है को रखने के लिए 1 अंक आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सूर्य जो है एक यानी मेघ का भुक्त हो गया था, अब वृक का शुरू हो गया था, तो इसलिए जो है यहाँ पर वृक का सूर्य हुआ। इसी प्रकार यहाँ चंद्रमा 8 अंक 8 का मिला, 1 अंक बढ़ कर के हम जो है यहाँ हमने धनु राशि का चंद्रमा रखा। इसी प्रकार मंगल 11 का अंक में था, 1 राशि आगे बढ़ कर के हमने क्या रखा? यहाँ मंगल यानी यहाँ पर रखा मीन राशि में। तो इसी प्रकार अब बुध देखा हमने 0 अंक पर था, 0 का 1 हुआ, 1 राशि हम आगे बढ़े तो यहाँ बुध हुआ। इसी प्रकार जो है बृहस्पति एक अंक पर था, तो हमने जो है 1 अंक आगे बढ़े, यहाँ हमने जो है बृहस्पति वृक राशि का रखा। इसी प्रकार शुक्र भी एक ही अंक में था, तो 1 अंक हम आगे बढ़े, 1 राशि हम आगे बढ़े,
और यहाँ जो है शुक्र भी किसका हुआ, वृक का शुक्र हुआ। इसी प्रकार शनि देखा हमने 10वीं राशि में था, 10वीं राशि भुक्त कर चुका था, फिर हम एक राशि आगे बढ़े, यहाँ पर जो है ये कुंभ का शनि हुआ। इसी प्रकार राहु देखा हमने मीन राशि में यानी 11वें अंक में था, 11वीं राशि में था, 11वीं राशि भुक्त कर चुका था, 12वीं राशि में प्रवेश था, इसलिए एक अंक आगे बढ़े और यहाँ पर यानी मीन का राहु हुआ। और ठीक 7वें घर, राहु से 7वें घर में क्या होता है, केतु होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लग्न में कन्या राशि का केतु हुआ। माना यहाँ पर राहु होता तो केतु कहाँ आता, 7वें, अपने से 7वें घर यहाँ आता। माना जो है यहाँ जो है राहु होता तो केतु कहाँ आता, अपने से 7वें घर में यहाँ आता। तो इस प्रकार से राहु और केतु को कुंडली में रखा जाता है। तो आशा है कि आप अब इसके बाद आगे देखिए आप ये चंद्र कुंडली कैसे बनती है। यहाँ पर चंद्र कुंडली देखिए, जो ये चंद्रमा है कुंडली में, यहाँ चंद्र कुंडली में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये सिर्फ यहाँ पर से जो है ये चंद्रमा उठाना है और ये चंद्रमा जो है चंद्र कुंडली में जहाँ चंद्रमा हो जिस अंक में, उस अंक से कुंडली बनानी शुरू करनी है। अब बाकी सब ग्रह जो है उसी हिसाब से, चंद्रमा के बाद जो है शनि यहाँ था कुंडली में कुंभ का, तो यहाँ आया चंद्र कुंडली में परिवर्तन होकर के। इसी प्रकार चंद्र कुंडली में परिवर्तन होकर के मंगल और राहु यहाँ आए। इसी प्रकार बुध भी परिवर्तन होकर के कुंडली से चंद्र कुंडली यानी जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली में परिवर्तन होकर के यहाँ आया। तो इसी प्रकार जो है ये यानी वृक राशि जो है चंद्र कुंडली में परिवर्तन हुआ तो ये ग्रह यहाँ आए और केतु जो है यानी चंद्र कुंडली में परिवर्तन होकर के यहाँ आया। तो इस प्रकार से आशा है कि आप पूर्ण रूप से इस वीडियो को समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आप कोई और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।